नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में छठे पाठ केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया है। तो उपराष्ट्रपति को अंग्रेजी में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सर्वप्रथम हम देखते हैं निर्वाचन। भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। तो कौन से अनुच्छेद में इस पद की व्यवस्था की गई है? 63वें अनुच्छेद में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं बच्चों? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी मत पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए देखते हैं। 1 नंबर है वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 35 वर्ष। और 3 नंबर है उसमें वे सब योग्यताएं पाई जाए जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई है। यानी राज्यसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं निश्चित है वह अन्य जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। अब अपने देखते हैं पदच्युति या पद से हटाना। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। यानी इस अवधि से पूर्व भी अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकर के पद को छोड़ सकता है, अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत भी किया जा सकता है। यानी या तो अपनी इच्छा से अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके और उस प्रस्ताव को यदि लोकसभा भी स्वीकार कर ले तो हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। यानी ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। आगे अपने देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या क्या है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य इस प्रकार है। 1 नंबर है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है ये कि उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है जब किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो, उसमें यानी उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति का यह सबसे प्रमुख कार्य है। अब आगे अपने देखते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। उपराष्ट्रपति निम्न 4 स्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। 1 नंबर है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, यानी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। 2 नंबर है राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर, यानी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो कार्यभार को संभालता है उपराष्ट्रपति। 3 नंबर है महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, यानी राष्ट्रपति को यदि महाभियोग लगा करके समय से पूर्व हटा दिया जाता है
उस समय भी उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। 4 नंबर है, अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जैसे रोग या विदेश यात्रा, यानी अन्य कोई असमर्थता की स्थिति हो जाए या तो राष्ट्रपति किसी रोग से ग्रसित हो जाए, कार्य नहीं कर पाए या विदेश यात्रा पर हो, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। तो धन्यवाद बच्चों, आशा है आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।